अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लोटस सीड्स यानी फूल मखाने की फायदे के हवाले से। क्या फवाइद है इसके, कैसे इस्तेमाल करना है। और लोग वेट लॉस के हिसाब से इसका भी गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोटस सीड्स के बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे अच्छा फायदा यह है कि ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसका इंडेंस लो है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप पिलियंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेट्स से आपके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, आप पेशेंस फील करें, या जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको अक्सर मीट प्रिपरेशन का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, साथ नौकरी भी करते हैं, तो उनके लिए सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इवन हमारे यहाँ भी ये होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं कि ये मील मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, नाश्ता नहीं करते, टाइम नहीं है, और यूनिवर्सिटी में काम पे जाके कुछ खा लेते हैं। उस केस में लोटस सीड बहुत अच्छे होते हैं। रात को आप आधा कप लोटस सीड आप भिगा कर रख दें दूध में, और सुबह आपने उसको खा लेना है। मखाना हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। एक अच्छी भरपूर नींद के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग बार बार नींद से उठते हैं उनके लिए भी मुफीद है। इसके साथ साथ हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को दिल का कोई भी मसला है, या कोलेस्टेरॉल का मसला है, या हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने बताया कि इनका ब्लड गाइनिक इंडेक्स लो है, तो जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मील है। अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा स्नैक भी है। इसके साथ साथ हामला खवातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती है, उनके भी न्यूट्रिशन देते हैं। इवन पोस्ट प्रेगनेंसी में रिकवरी में भी हेल्प करते हैं। एक अच्छा मील प्लस एक अच्छा स्नैक है। अब मसला ये आता है कि लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से मुराद ये है कि इसको रोस्ट करके अपने पास रख लेते हैं, चाट मसाला डाल के, और पूरा दिन इस पर मैनेज करते हैं एवरीथिंग। आप इसको पॉपकॉर्न की तरह खाते रहेंगे पूरा दिन, पूरा बॉल भर के, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी है। ये अच्छी काइंड का कार्बोहाइड्रेट है, मगर है तो कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा इस्तेमाल एक तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप पूरा दिन में काटते जा रहे हैं। तो आपकी को ये एक नॉर्मल वे में लेना है। शुगर पेशेंट भी, हार्ट के पेशेंट भी, कहीं ना कहीं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी में वेट ना बढ़े, तो जैसे पूरा बॉल भर के आप पूरे दिन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये इवन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो स्नैक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो रिकमेंडेड नहीं है। आप इसका एजेंट मील इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सीरियल को रिप्लेस कर लें, या नाश्ते को रिप्लेस कर लें लोटस सीड के साथ। और जो लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं वो लोटस सीड तो नहीं ले सकते, वो खाकर उनके ऊपर चाय कौन पिए। वैसे भी लोटस सीड के फायदे भी जाया हो जाएंगे और दूध के फायदे भी जाया हो जाएंगे। इस केस में आप रोस्टेड और लोटस सीड यानी उनको भून कर ले सकते हैं, दोपहरिया खाने में ले सकते हैं आप इसको। ये वेट लॉस में हेल्प करेगा। जैसे हम चना चाट बनाते हैं बगैर आलूओं के, उसी तरह आप लोटस जहाँ चने डाल रहे हैं भुने हुए, वहाँ रोस्टेड लोटस सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये फाइबर है बहुत अच्छा, यानी आपको भूख नहीं लगेगी। कॉन्स्टिपेशन जो अक्सर हो जाती है जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, या कोई भी दवाई अक्सर ऐसी ले रहे होते हैं जिसके साथ में कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के अगेन अगेन काम करता है। आपके नर्व्स को भी रिलैक्स करता है। अक्सर सुनने में आता है कि हम जितना वर्जी वेट लॉस कर ले, हमारा वेट कम ही नहीं हो रहा, हमारा तो पेट ही कम नहीं होता, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, ऐसे पेशेंट का टेस्ट करवाया जाता है तो उनका कॉर्टिसोल ज्यादा होता है, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है। तो मल्टीपल फैक्टर की वजह से आजकल तो सबको स्ट्रेस है, होता ही है। खैर, लोटस सीड्स जो है वो आपको स्ट्रेस ना दें, इसमें हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कम होना शुरू हो जाता है, एंड उसके साथ भी वेट लॉस में आपको हेल्प मिलती है। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की वजह है। आजकल जो कार्डियो रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, कार्डियक रेस्ट जो है
उससे बचाने में भी कहीं ना कहीं फाइबर एक रोल प्ले करता है। स्ट्रेस से कम होना एक रोल प्ले करता है, हार्ट के लिए एक रोल प्ले करता है। स्ट्रेस कम होगा तो दिल की बीमारियों के चांसेस कम होंगे, स्ट्रेस कम होगा तो शुगर के चांसेस कम है, स्ट्रेस कम होगा तो वेट स्टक कम होने के चार्जेस कम है। स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और लोटस सीड्स इसके अगेन आपको हेल्प करते हैं, आपके नर्व्स को भी रिलैक्स करते हैं। तो पूरा दिन एक अच्छा दिन गुजारने के लिए आप दिन का आगाज लोटस सीड्स से कर सकते हैं, या आप पूरे दिन में इसको एज अ मील किसी भी टाइम दोपहर के खाने में, रात के खाने में भी ले सकते हैं। अगर वेट मैनेजमेंट आपका बराबर नहीं है तो एज अ स्नैक भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम कप में जितने भुने हुए लोटस सीड आसानी से आते हैं वो आप शाम को 4 बजे के करीब पॉपकॉर्न की तरह खा भी सकते हैं। उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। कौन लोग इसका इस्तेमाल ना करें, आपने 1-2 लोटस सीड खा के उसके बाद देखना है 24 आवर्स कि आपको ये रिएक्ट तो नहीं करते। और ये महंगे बहुत नहीं है कि हम ये जाया हो जाएगा, ये इतने महंगे भी नहीं मिलते, किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। फूल मखाने बहुत अच्छा आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इसको इस तरह से टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं तो आप इसको पिंजीरी के अंदर भी ऐड करके पोस्ट प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं। इसको आप ड्राई फॉर्म में ग्राइंड करके दूध के अंदर शामिल करके पोस्ट प्रेगनेंसी 2 टेबल स्पून ड्राई फॉर्म में पाउडर बनाकर दूध के अंदर शामिल करके पोस्ट प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं। या नहीं लेना तो वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे न्यूट्रिशन मिले तो दूध के अंदर 2 खाने के चम्मच फूल मखाने डालकर उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दे और उसके बाद आपने वो दूध जो है पी लेना है। अगर वो पीना मुश्किल लगता है तो आप उसको खीर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हम चावल डालते हैं उसकी जगह आपने फूल मखाने शामिल कर देना है।